हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है जो 2019 में आया था। पहला देखो, इसमें लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना। और चार ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसका, पाई बाई टू। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में है tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट याद रखे होगे कि माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें लिखा है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगा। हम लोग ये सोचेंगे साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होगा। तो 30 डिग्री, बोले तो पाई बाई 6। तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 6। तो तीसरा में ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना होगा कि कॉस इनवर्स से कॉस अगर गायब हो जाए तो 7 पाई/6 आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू पे ध्यान देना है कि कॉस इनवर्स कॉस ये तभी कैंसिल करेंगे जब ये जो वैल्यू है ना, कॉस इनवर्स की जो भी वैल्यू निकल के आना चाहिए वो 0 और पाई के बीच का होना चाहिए। आपने रेंज याद किया होगा कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई के बीच, और ये वैल्यू पाई से बड़ा है। इसका मतलब इसको हम चेंज करेंगे कैसे, तो वो देखो, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई/6। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। पाई प्लस पाई/6 करने पे 7 पाई/6 हो जाएगा। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स, पाई पे नो चेंज होता है तो कॉस पाई/6 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब आपने ये पढ़ रखा है क्या कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बोले तो कॉस पाई/6। ये कैसे लिख दिए, फॉर्मूला के थ्रू। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जैसे कि tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। उसी फॉर्मूले से इसको हम तोड़े हैं। तो यहाँ देखो कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई माइनस, यहाँ बच जाएगा पाई/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला, तो देखो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है फॉर्मूला, कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी फॉर्मूले के साथ इसको हम तोड़ेंगे। तो देखो ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1/3 ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3 एलसीएम आएगा, ऊपर और नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 + 1 नीचे आ जाएगा 3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। तो ये जो फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स √3 और है माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है।
और इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, सही ना। अब देखो ये tan इनवर्स, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई और प्लस का कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो ये दोनों में देखो ये दोनों सेम है, तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हटाकर क्या लिख देंगे π/2 और माइनस पाई तो पहले से, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस π/2 आ जाएगा, सही ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो 8 नंबर में लिखा है कॉट और इसके ब्रैकेट में है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, इसका वैल्यू बताना है। तो देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो कॉट π/2 हो जाएगा, कॉट π/2 और कॉट π/2 की वैल्यू क्योंकि tan π/2 अनडिफाइंड होता है तो कॉट π/2 जीरो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है ना, सेक इनवर्स -2। यहाँ पे भी फिर से सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स √3 और ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे tan इनवर्स √3 तो सही है, tan इनवर्स √3 तो सही है, माइनस पाई और प्लस का सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, देखो tan इनवर्स √3 तो हम लोग ये सोचेंगे tan के किस एंगल पे वैल्यू √3 आता है, तो π/3 पे आता है, ठीक है ना, π/3 पे। माइनस पाई तो ये पहले से, सेक इनवर्स 2 तो उल्टा सोचेंगे कि कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आता है 60 डिग्री यानी π/3 पे, तो यहाँ भी π/3 ही आएगा, है ना। तो π/3 प्लस π/3 2π/3 हो जाएगा और माइनस का पाई तो ये कितना आ जाएगा माइनस π/3 आ जाएगा, सही ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर में माइनस π/3 ऑप्शन नंबर बी, अच्छा कॉमा 0 भी है तो 0 भी आएगा, है ना, चेक कर लेना आप लोग। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो 10 में क्या है, साइन ऑफ ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है और साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, साइन 91 होता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 की बात करते हैं, 11 में है 2 tan इनवर्स 1/3, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस और tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि आगे 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब 2 हटना चाहिए। तो आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अगर सिर्फ tan में लाना है तो 2 tan इनवर्स x की जगह ये लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे x की जगह कौन है 1/3 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे बोलो, tan इनवर्स क्या होता है 2x यानी कि 2 इंटू 1/3 तो 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में tan इनवर्स 1/7 तो है ही, tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, है ना, 2/3 ऊपर आ जाएगा, नीचे से कितना आ जाएगा माइनस का सॉरी 8/9 आ जाएगा, 8/9 तो ऊपर से आ जाएगा 2/3 और नीचे से आ जाएगा 8/9, ठीक है। और प्लस में tan इनवर्स 1/7, तो ये बच जाएगा 2 से ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा tan इनवर्स 2/3 इंटू में 9/8, है ना, इस तरह सॉल्व कर दी, यह आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8
और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे बच रहा है tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 3/4 और इधर बच रहा है प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/28 आ जाएगा, है ना, 28। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, देखो एलसीएम तो कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 21 और प्लस 4 यानी 25 आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 25 यानी कि tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए π/4। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आना चाहिए π/4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू निकल के आना चाहिए -π/2 प्लस π/2 के बीच का होना चाहिए, क्योंकि इसका रेंज यही होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 किस एंगल पे आएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री यानी कि π/3 बोलेंगे, है ना, π/3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 में है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये होता था, वही चीज यहाँ पे आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बस आगे क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, और जो साइन थीटा बोलते हैं तो उसके जगह एक्स रख देंगे, है ना, तो ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 14 में है tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1/√3। तो देखो सबसे पहली बात तो ये माइनस बाहर आ जाएगा फॉर्मूला से, तो माइनस tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस तो रहेगा tan इनवर्स 1/√3, तो ये आता है π/6 पे होता है ना, तो आंसर आना चाहिए -π/6, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। तो 15 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2 माइनस सेक इनवर्स -2 है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आया था इससे पहले, ठीक है। अच्छा वहाँ पे कॉट इनवर्स दिया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा सेम क्वेश्चन आया है 2012 में, और देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है किस में, अच्छा ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया हुआ है ना, ये 15 नंबर क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ है ये बोर्ड में नहीं आया, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना। वैसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं चूंकि ये 2012 में आया हुआ था, इससे पहले हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया, इसको सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे चूंकि ऑलरेडी सॉल्व कर भी चुके हैं। तो अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये दो बार पूछा, 2015 में जो 2021 में। क्या पूछा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स होता है इसका, तो 2 tan इनवर्स एक्स, है ना, ये आपको याद होना चाहिए पहले से चूंकि ये फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 में है कॉट इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x। तो ये तो सिंपल है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, है ना, ये भी फॉर्मूला है। तो 17 में ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ नहीं था, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है tan इनवर्स 4√x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो नीचे से 2 कॉमन जा रहा है, तो इसमें कॉमन लेके काट देंगे हम लोग, ऊपर में 4√x, नीचे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा, सही ना, और ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स 2√x अपॉन में 1 माइनस, देखो ये जो x है इसको √x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ
कि ये ऐसा बन गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x की जगह कौन है? रूट x है। तो आंसर आना चाहिए 2 tan इनवर्स रूट x आना चाहिए, ठीक है ना। तो 19 नंबर में ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x को तो हम लोग कॉसेक इनवर्स x बोलते हैं, सही ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर, इसमें लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आएगा? π/4 आएगा, है ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में लिखा है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1/6 हो जाएगा। तो ऊपर में भी एलसीएम आ जाएगा 6, नीचे भी एलसीएम 6 आएगा, तो ये कट जाएगा। ऊपर में आ जाएगा कितना? 3 + 2, यहाँ पे क्या आएगा? 6 - 1 यानी कि 5। तो ऊपर नीचे तो 5 और 5 ही आ रहा है ना, 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो 23 इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। अब आते हैं हम लोग 29 नंबर पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 और प्लस में cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, सही ना, ये पूछा हुआ है। तो देखो एक चीज तो आप समझ लो कि cos इनवर्स यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम है। तो cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो ये हो जाएगा π/4 और ये आ जाएगा π/2। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3 π/4 आ जाएगा, है ना। कितना? 3 π/4। 90 + 45 135 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 π/4 आएगा। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 33। तो बीच में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ नहीं है ना। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 होता है ना, तो ये तो सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये दो बार आया था, 2017 में, 2021 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कॉसेक इन 34 में कॉस और ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो ये हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0 होता है। तो 34 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर सही है। 35 देखो क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा है कॉसेक इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x। तो कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले का पार्ट है ना। 35 नंबर माइनस कॉसेक इनवर्स x यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 देखो क्वेश्चन नंबर 36, इसमें लिखा है कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x को हम लोग tan इनवर्स x बोलते हैं। तो 36 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा tan इनवर्स यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। 37 में देखो क्वेश्चन नंबर 37, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, तो इसका होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 में है cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x और प्लस में साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x। तो ये दोनों सेम है, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। तो 38 में ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 54। देखो यहाँ पे बीच में जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ नहीं है ना। cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x यानी कि 1/2।
अब यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 होता है, π/3 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। तो 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 था ये, 55 नंबर, 55 भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अब देखो 56 नंबर, 56 नंबर इसमें लिखा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो इसमें तो फिर से फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1/8 हो जाएगा, सही ना। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, देखो ऊपर में एलसीएम कितना आएगा, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 8 - 1 यानी कि 7/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है ना, 3/4 इंटू में 8/7, तो 4 2 जा 8 यानी कि tan इनवर्स 6/7 हो जाएगा, 6/7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में tan इनवर्स 6/7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 57, 57 में है साइन इनवर्स साइन 7π/6, साइन 7π/6। तो अब देखो आप यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि 7π/6 इसका रेंज नहीं होता है साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2, तो हमें आंसर देना पड़ेगा -π/2 से +π/2 में। इसके लिए इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तो देखो यह आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 7π/6 को लिखेंगे पाई प्लस π/6, ठीक है। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स पाई में हम लोग नो चेंज करेंगे यानी कि साइन π/6 हो जाएगा, और पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस साइन इनवर्स और साइन π/6 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो -π/6 आएगा। देखो यहाँ पे जो π/6 है ये इसके रेंज में आता है -π/2 से +π/2, तो यहाँ पे π/6 कंसिडर किया जा सकता है। तो 57 में जो ऑप्शन होगा वो होगा -π/6 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 में है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 और प्लस में कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 है, ठीक है ना। इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स को सबसे पहले हम लोग सेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो देखो tan इनवर्स को सेक इनवर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखे, देखो आपको ये पहले से पता होना चाहिए क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही tan इनवर्स 5 को आप जो है कि थीटा मानोगे तो tan थीटा की वैल्यू 5 है, तो अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दे तो ये 25 हो जाएगा, स्क्वायर इधर कर दे तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट 26 आ जाएगा किसका, सेक इनवर्स, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट 26। तो इसको आप चेंज करोगे सेक इनवर्स में तो आ जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट 26 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, ये आप इसको भी कॉसेक में चेंज करेंगे तो कॉट इनवर्स को आप कॉसेक इनवर्स में चेंज कैसे करोगे, सही ना। तो कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 26 आ जाएगा, सेम चीज़ है क्योंकि सेम पैटर्न के साथ है। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सेक इनवर्स से सेक गायब हो जाएगा, चूंकि इस पे स्क्वायर है तो रूट 26 का स्क्वायर यानी कि 26 बच जाएगा। यहाँ भी सेम चीज़ है 26 बच जाएगा यानी कि कितना 52 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 58 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है ना। देखो आपको चेंज करना आना चाहिए tan इनवर्स से सेक इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, आपको नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। देखो tan इनवर्स 5 को आप मान लेना थीटा, कि tan इनवर्स 5 बराबर हमने थीटा माना। अब यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा tan थीटा, तो आप बताओ tan थीटा की वैल्यू अगर 5 है तो सेक थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 1 + 5 स्क्वायर यानी कि 25, यानी अंडर रूट 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक इनवर्स
√26 और थीटा किसको बोले थे, tan इनवर्स 5 को, तो tan इनवर्स 5 को sec इनवर्स √26 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में है साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 1/2 दोनों जगह है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में है, तो इसको π/2 बोलेंगे और साइन π/2 1 होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें लिखा है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 8π/5 कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 8π/5। तो यहां से आप कॉस इनवर्स कॉस आप कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि आंसर हमें 0 से पाई में देना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई में, और ये 0 से पाई की वैल्यू नहीं है, पाई से ज़्यादा की वैल्यू है, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो देखो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे लिखना चाहिए पाई, और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 3π/5 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5π प्लस 3π तो 8π आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स, देखो पाई में नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा और 3π/5 हो जाएगा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, यानी कि कॉस 3π/5 हो जाएगा। अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा -3π/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5π माइनस 3π यानी कि 2π/5 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का 2π/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 60। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो 61 देखो, इसमें लिखा है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर x की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, फिर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे x की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था, बाहर में कॉस इनवर्स है तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कॉस बन जाए, और कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, उसमें एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें समझ में आ गया, चाहिए इसी फॉर्म में, तो x की जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना हो तो पहले स्क्वायर इधर आएगा तो √x हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स √x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग रखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखो यहाँ पे2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा, दिया गया कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस इनवर्स से कॉस गायब, 2 थीटा बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर पहले इधर आएगा तो √x हो जाएगा, थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स √x आ जाएगा, यानी कि 2 कॉस इनवर्स √x इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 61। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है ना, 2 कॉस इनवर्स √x। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है 2 कॉट इनवर्स 3 2 कॉट इनवर्स 3 और प्लस में कॉट इनवर्स 7 इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग जनरली कॉट इनवर्स में सॉल्व नहीं करते, उसको टैन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो इसको टैन इनवर्स में चेंज करेंगे, कैसे, तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 टैन इनवर्स, और जो यहाँ पे x की जगह लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि 1/3 हो जाएगा। जैसे ये कॉट इनवर्स है, इसको टैन इनवर्स लिखना हो तो ये 7 को 1/7 कर देंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो काश ये 2 नहीं होता तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y लगा देते। तो 2 को हटाने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या कि 2 टैन इनवर्स x बराबर होता है टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह 1/3 है तो क्या लिखेंगे टैन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला 2x, तो यानी कि 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/9 हो जाएगा। अब प्लस में टैन इनवर्स 1/7 तो है ही, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स, है ना, ऊपर में आ जाएगा 2/3, अच्छा नीचे से आ जाएगा 8/9 तो 9/8 कर लेंगे, है ना, इनटू में, और यहाँ जाएगा टैन इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 2 4 जा 8, यानी आ जाएगा टैन इनवर्स 3/4 टैन इनवर्स 3/4, और प्लस में टैन इनवर्स 1/7 तो है।
अब इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, तो 3/28 आ जाएगा। सही ना। देखो एलसीएम 28 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा तो वो कट जाएगा, और ऊपर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21 प्लस 4 यानी कि 25, नीचे से भी 25 बोले तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है। तो 62 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर π/4 यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 में है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, साइन ऑफ 2π/3। तो 2π/3 बोले तो 120 डिग्री, लेकिन हमें साइन इनवर्स का रेंज पता है कितना, -π/2 से +π/2, और ये इस रेंज से बाहर जा रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे। तो देखो साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3, तभी तो 3π माइनस पाई 2π/3 आ पाएगा। तो देखो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन π/3 हो जाएगा, वो भी प्लस में। अब देखो π/3 माइनस π/2 प्लस π/2 के बीच में आ गया, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/3। तो 63 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि π/3 इसमें सही आंसर है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 64, इसमें लिखा है x की वैल्यू निकालना है, क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लाना है, और इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया x की वैल्यू क्या होगा। देखो ये बहुत कुछ आसान क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप ऑप्शन डाल के चेक कर लो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो ऑप्शन में बेसिकली 0 है, 1/2 और 1 है, यही 2-3 चीज़ें चेक करना है। तो एक बार हम लोग x की जगह 0 रख के देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो 0 आंसर होगा, है ना। तो 0 अगर रख दे x की जगह तो साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर x की जगह 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, तो देखो π/2 बराबर π/2, यानी कि अब 0 सही आंसर जा रहा है x की वैल्यू। और चेक कर लेते हैं, 1/2 चेक करते हैं, तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6, फिर माइनस 1 रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, तो 2π/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये π/6 माइनस पाई करेंगे तो π/2 के बराबर नहीं आएगा, यानी 1/2 तो आंसर नहीं होगा, 0 होगा 1/2 नहीं होगा। 1 चेक कर लेते हैं, 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, 2π/2। देखो माइनस पाई आ रहा है, π/2 नहीं आ रहा है, यानी 1 भी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आंसर 0 सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सिर्फ 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।